अपराध की कमर तोड़ने के लिए सिर्फ गोरखपुर से लगा 22 अभियुक्तों पर रासुका। गैंगस्टर एक्ट के तहत लगभग 2 अरब की संपत्ति हुई कुर्क। एसएसपी से सम्मानित किए जाएंगे अभियोजन वीर। न्यूज वॉच 18 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। सत्ता ने सजा का दायरा क्या बढ़ाया, जुर्म करके बच जाना अब बूते की बात नहीं। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं क्योंकि हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जिला अभियोजन अधिकारी बीडी मिश्रा सर, और हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से जुर्म की जो रीढ़ की हड्डी है वो तोड़ी जाती है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए लगा के। अभी संख्या में बढ़ोतरी हुई है और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बहुत ही टफ होता है एनएसए लगाना, और इन्हीं अभियोजन अधिकारियों की वजह से हौसले पस्त हो रहे हैं अपराधियों के। सर ये बताइए कि कुल कितने लोगों पे एनएसए लगा है और क्या क्या कार्रवाई हुई? विगत 2 वर्षों में जनपद गोरखपुर के अंतर्गत जो अति गंभीर मामले हत्या से संबंधित, अपहरण से संबंधित, नाबालिग बच्चियों के रेप से संबंधित, या चुनाव में विगत चुनाव में जिन लोगों ने दबंगई की उनको लेकर के कुल जो मामले दर्ज हुए उसमें कुछ मामलों को चिन्हित किया गया। उस चिन्हित मामलों में पिपराइच में जो बच्चे की हत्या हुई थी फिरौती के लिए, गगहा में जो बच्ची का बलात्कार हुआ था, गगहा में ही जो ट्रिपल मर्डर का केस हुआ था, साथ ही साथ जो गुलरिया में मर्डर हुआ था, इन सारे कुल मिला के 22 मामलों में एनएसए की कार्रवाई गोरखपुर जिला प्रशासन द्वारा की गई। उस एनएसए की कार्रवाई में एसएसपी महोदय द्वारा जो रिपोर्ट प्रेषित की गई उस पर माननीय जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा प्रत्येक बिंदुओं की विधिक रूप से समीक्षा करते हुए और अंततः ये पाया गया कि नहीं, इनके खिलाफ अगर हम एनएसए की कार्रवाई नहीं करते हैं तो आने वाले समय में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बिगड़ सकती है, लोक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिसके दृष्टिगत इन्होंने इनको डिटेन किया। और एनएसए की प्रक्रिया में हम आपको बता दें कि इसमें राज्य एडवाइजरी बोर्ड, ऑनरेबल हाई कोर्ट की परामर्शदात्री समिति, सेंट्रल गवर्नमेंट की समिति, ये सारे लोग उसके लीगल समीक्षा करते हुए पाते हैं कि अगर ये लीगल है या इसमें कहीं किसी का फंडामेंटल राइट कर्टेल हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भी कार्रवाई जिला प्रशासन गोरखपुर ने किया उस कार्रवाई के अंतर्गत ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो एडवाइजरी कमेटी है, जो प्रशासनिक समिति है, उसने इसकी सुनवाई करने के बाद श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय, एसएसपी महोदय के से क्रॉस क्वेश्चन करने के बाद, सारी तथ्य परिस्थितियों से अवगत होने के बाद अंततः उन्होंने पाया कि नहीं, जिला प्रशासन की कार्रवाई संविधान के तहत है, भारतीय सुरक्षा कानून के तहत है, और यह अपराध पर अंकुश लगाने के लिए और लोक व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए लगाया गया है, और उन्होंने उसे अंतिम रूप से अनुमोदित किया। और हम आपको बताएं कि एनएसए के इतिहास में ये एक अपने आप में इतना बड़ा अचीवमेंट है कि पूरे प्रदेश में किसी भी जनपद का इतने भारी मात्रा में एनएसए अप्रूवल नहीं हुआ और न ही इस पर हाईकोर्ट ने अंतिम रूप से मुहर लगाई है। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस बात को कहा है कि अगर अपराधियों के हौसलों को पाख्ता करना है तो उनकी रीढ़ की जो हड्डी होती है आर्थिक रूप से उनको पंगु कर देना। तो जहाँ तक बात सामने आ रही है कि लगभग 2 अरब के करीब या 2 खरब के करीब, मतलब इस तरह की जो संख्या जरा वो बताइए कि कितने की कुर्की हुई है? देखिए, गैंगस्टर अपराधी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, वो चाहे क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स है या क्राइम अगेंस्ट पब्लिक है, सोसाइटी है, तो उसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई का प्राविधान है। 2021 में पूरी गैंगस्टर नियमावली नए तरीके से बदली गई और उसमें तमाम नई चीज़ों को ऐड किया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न बहुत साफ है कि अपराध के मामले में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, अपराध की प्रकृति चाहे जो हो उसके विरुद्ध एक प्रभावी कार्रवाई की जाए और मूलतः उनकी रीढ़ टूटे। अपराध से जो धन कमाने का एक चलन हो गया था कि अपराध से संपत्ति अर्जित करके समाज पर राज करने का, वो ख़त्म हो। इसके दृष्टिगत जनपद गोरखपुर में जो गैंगस्टर की कार्रवाई की गई बड़े व्यापक स्तर पे की गई, लेकिन उसमें जो मूलतः 14(1) के तहत उनके चल अचल संपत्तियों का जब्तीकरण की कार्रवाई की गई, तो उसके बारे में हम आपको बता दें कि इधर विगत वर्षों में 2 वर्षों के में
अब तक जिन कार्रवाइयों को अंतिम रूप से अमल में लाया गया वो कुल 51 मामले हैं, 51 मामले टिल डेट तक, जिसमें अंतिम रूप से माननीय जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा कुर्की का आदेश पारित किया गया और उस कुर्की आदेश का अनुपालन करते हुए जिला प्रशासन और जिला पुलिस द्वारा बाकायदा कुर्की करते हुए संपत्तियों को जब्त की गई है और अनुमानतः लगभग 2 अरब के आसपास वह कुर्की संपत्ति की लागत है और आगामी आने वाले समय में भी ऐसे प्रत्येक अपराधी जो अपराध में संलिप्त हैं, जिनके विरुद्ध गंभीर अपराध हैं, अपराध ही उनका माध्यम है धन अर्जित करने का, उनके विरुद्ध व्यापक स्तर से प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात होती है कि निश्चित रूप से योगी सरकार में एक संगठित अपराध होने बंद हो गए हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम होने बंद हो गए हैं, लेकिन अभी आपने देखे होंगे कि मतलब 2-3 गैंगरेप के मामले सामने आए थे, गिरफ्तारियां भी हुई उसमें। क्या ऐसा लगता है कि थोड़ी सी जो हनक है पुलिस की वो मतलब कम होती जा रही है या कुछ इस तरह का? परिस्थितियों के कारण जो अपराध होते हैं या सोची समझी रणनीति के तहत जो अपराध होते हैं, प्रत्येक अपराध पे पूरी तरह से लीगल कार्रवाइयाँ हुई हैं। वर्तमान में उन गैंग रेप जो हुए उसके तहत चार्जशीटें गई, अभियुक्त जेल गए, अभी भी जेल में हैं, गैंगस्टर की कार्रवाई हुई, आगे उनकी कुर्की भी कार्रवाई होगी। तो जो भी संभावित अधिकतम कार्रवाई है वो संपादित की गई है और भविष्य में भी संपादित की जाएगी। अंतिम सवाल सर, सबसे एक बहुत चर्चित मामला था पंडिताइन के केस में। क्या ऐसी इच्छा शक्ति इस बार रही कि उनकी मतलब उस अपराधी की, दुर्दांत अपराधी की काफ़ी समय से मतलब जहर परोसा करती थी वो युवाओं के नसों में, रगों में, तो इस बार ऐसी क्या प्रबल इच्छा शक्ति हुई कि उनकी भी संपत्ति को जब्त किया गया? इसके बारे में बताएं। दरअसल में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रदेश में नशा के बारे में एक बड़ा अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया गया कि वह प्रत्येक अपराधी जो मुख्यतः नशा के कारोबार में लिप्त है उनके विरुद्ध एक व्यापक अभियान चलाया जाए। यद्यपि पंडिताइन ने पूर्व में भी जो अपराध किए उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुए, गैंगस्टर भी लगे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, वो जेल भी गई, चार्जशीटेड भी हुआ, परंतु इस बार शासन के निर्देश पर जो प्रभावी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया उसके तहत ही श्रीमान एसएसपी महोदय द्वारा व्यापक स्तर पर कार्रवाई कराते हुए लगभग 13.5 से 14 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा इकट्ठा हुआ और शाहपुर पुलिस द्वारा इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिसका विधिता अनुश्रवण करने के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा उस संपत्ति के कुर्की की कार्रवाई की गई और श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देश पर तहसीलदार सदर के द्वारा बतौर प्रशासक उस पूरे संपत्तियों की कुर्की की गई है और वर्तमान में प्रशासक है, जिस पर जिला प्रशासन का सील लग गया है और अंतिम रूप से कुर्क हो चुकी है। निश्चित रूप से दर्शकों, अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है अभियोजन पक्ष की। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपराध को एक तरीके से इस तरह से नस्ते नाबूद करना है तो उसकी रीढ़ की हड्डी यानी कि कहीं ना कहीं इस तरह से एनएसए लगा के, गैंगस्टर लगा कर उनकी संपत्तियों को जब्त करके ही किया जा सकता है। न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।